नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी को लगातार हाईकोर्ट फटकार लगा रही है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाते हुए बड़ा आदेश कर दिया है कि 21 जून तक राज्य में यहां पर आपको बता दें केंद्रीय बल की सुरक्षा मौजूद रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें चुनाव के बाद भी ममता सरकार हिंसा रोकने में असफल मुख्यमंत्री साबित हुई है। न जाने क्या करके मानेंगी, न जाने पश्चिम बंगाल को कितने दंगों की आग में झोंकेंगी ममता। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पश्चिम बंगाल में जब भैया आपकी सीट जीत गई, आपने चुनाव जीत लिया, बहुमत से 29 सीट आई हैं, भाजपा केवल 12 में सिमटी, पिछले बार 18 सीट थी, तो भाई किस बात की टेंशन। 4000 बीजेपी कार्यकर्ता शेल्टर ले रहे हैं, पार्टी कार्यालय में रुक रहे हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी कार्यालय में। कुछ लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं, कह रहे सर हम नहीं जाएंगे गांव जाएंगे तो टीएमसी के गुंडे हमला करेंगे। न जाने क्या करके मानेगी ममता सरकार। आपको बता दें लोकतंत्र बिल्कुल हाशिए पर चल गया है और प्रधानमंत्री को जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, वहां की जनता मांग कर रही है। दर्शकों, आपको बता दें बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, उन्होंने भी कहा कि मैंने विक्टिम से बातचीत की है और बंगाल के राज्यपाल ने फटकार लगाई है ममता बनर्जी को। कहा है कि आपने राजभवन में जाने से यहाँ विक्टिम्स को क्यों रोका है। I'm waiting for some input from the government on the issue of violence, and then we'll be able to give you my comments. At the outset, let me regret to say that there has been no response from the government. The background of the incidents that took place yesterday, that is the unpardonable act from the government of preventing the victims of violence from airing their grievances to the constitutional head of the state, that is the government, is deplorable. That situation was brought to the notice of government yesterday. Specific issues were raised for government to answer. Why truth has been prevented on the streets from reaching the place where from it expected redressal to the grievances. Truth cannot be suppressed. Truth like murder will one day be out. What is happening now around me on the streets of West Bengal in many pockets, that is violence. Open violence, unbridled violence is something which is shocking, which is benumbing, deplorable to say the least. Yesterday, I gave permission to the victims of violence in the field who came from various parts of Bengal to meet me in the Raj Bhavan and air their grievances. I was shocked to find that on one reason or the other, they were all prevented from exercising their democratic rights of defending their lives. As you know, the right to life is an inalienable fundamental right in the Constitution of India. Every responsible government, every civilized government has a right to defend the Constitution. But here is flagrant violation of the Constitution, not once but many times, over and over again. ये बंगाल में ये नया राजभवन में रुकना, दिस इज फर्स्ट टाइम हैपन आफ्टर इंडिपेंडेंस। एलओपी को घुसने नहीं दिया, विक्टिम को बुलाया गवर्नर विथ रिटन परमिशन। 200 विक्टिम विथ एलओपी। ये इमरजेंसी का टाइम में भी नहीं हुआ था। वो सोच रहा है वो उसको 29 सीट मिल गया, बंगाल में दूसरा कोई पार्टी नहीं है, लेकिन 2,35,00,000 वोटर दे वोटेड इन फेवर ऑफ लोटस। 39% पीपल दे कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ बीजेपी। इतना बड़ा ताकत है अपोजिशन का, ये अपोजिशन को खत्म करना चाहता है। इसका साथ जनता नहीं है। ये मुसलमान वोट और धांधली करके चुनाव जीता है। एक डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख से ज्यादा फॉल्स वोटिंग किया एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। दूसरा में तो जयनगर में भी हुआ, मथुरापुर में हुआ, बसीराट में भी हुआ, आपका घाटाल केसपुर में भी हुआ, सब एरिया में हुआ। हम लोग ऑलरेडी स्टेप ले लिया ना, ऑलरेडी स्टेप ले लिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया, कोर्ट एक्सेप्ट भी किया और कोर्ट 18 को हियरिंग के लिए रखा है। सब डॉक्यूमेंट आप लोग भेजेंगे, वहां डिपॉजिट करेंगे।
और गवर्नर हाउस में जो आज बदतमीजी किया उसको लेकर मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं। उसका 18 को हियरिंग है। हम लोग का जो रीट में जो पील में मेरा एप्लीकेशन है ऑनरेबल चीफ जस्टिस का पास, उसका बेंच का पास अप टू दुर्गा पूजा सेंट्रल पोस्ट रहना चाहिए और जितना भी कॉम्प्लेन हुआ है वो हर कॉम्प्लेन में एक्शन टेकन होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन है बंगाल में। बता रहे आपको बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता है। इस बार सुकांत मजूमदार को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। और वही शुभेंदु अधिकारी लगातार पश्चिम बंगाल में आधिपत्य करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन अलग बात है निराशा हाथ लगी है। लेकिन एक दिन सवेरा जरूर आएगा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी कह रही कि वो सवेरा जरूर आएगा जब टीएमसी को हम यहाँ पर हराएंगे। टीएमसी ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, किसी भी यहाँ पर तरीके से ध्यान नहीं है। पश्चिम बंगाल दंगों की आग में झुलस रहा है। दर्शकों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कल ये खबर सामने आई थी कि 4000 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शेल्टर लिया है। कोई गांव से भाग रहा है, कोई शहर से भाग रहा है, किसी को मकान किराए पर नहीं मिल रहा है। ये जानकर कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, न जाने क्या वहां लोकतंत्र हाशिए पर आ गया। लेकिन ममता बनर्जी लगातार वहां पर घुसपैठियों को घुसा रही हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल की जनता को दंगों की आग में झोंक रही हैं और हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और पश्चिम बंगाल में वो सह प्रभारी भी हैं। बता दें आपको उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया है कि ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, मेरे ऊपर कुछ भी मनगढ़ंत आरोप लगा ले। आपने कल देखा होगा शांतनु सिन्हा वकील है, उन्होंने अमित मालवीय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और होटल में लड़कियां बुलाने को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसको अमित मालवीय ने फर्जी ठहरा दिया और कहा अब मैं मानहानि का और छवि खराब करने का मुकदमा ठोकूंगा शांतनु सिन्हा के ऊपर। और देखिए ये बिल्कुल गहमा गहमी हो गई, विवाद की स्थिति बन गई। उसके बाद अमित मालवीय ने कहा है कि मुझे कुछ भी कर ले, ममता सरकार दरकार नहीं कर पाएंगी, पश्चिम बंगाल से नहीं हटा पाएंगी, चाहे कितने भी हथकंडे अपना ले। बता दें आपको ममता बनर्जी को यह डर है। अमित मालवीय वहां बहुत एक्टिव हैं और बता दें अमित मालवीय ये एक्टिव लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, पूरा आईटी सेल के प्रमुख हैं। अमित मालवीय लगातार बंगाल पर अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं और तीखी नजर रखते हैं। यहां पर पश्चिम बंगाल में जरूर हिंसा में वो कामयाब हो गई हैं, लेकिन आने वाले समय में कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ही मेहनत जो भाजपा कर रही है वो रंग जरूर लाएगी। कितने भी गुंडे इनके एक्टिव हो जाए, कितनी भी मारकाट हो जाए, हत्याएं हो जाए, लेकिन भाजपा इसको रोकने में जरूर एक ना एक दिन सफल साबित होगी। तो दर्शकों 21 जून तक वहां पर केंद्रीय बल की तैनाती रहेगी। पश्चिम बंगाल में फटकार लगी है, डांट डपट की है कोर्ट ने और अपने स्टाइल से कोर्ट ने कहा है कि जब हमने बोल दिया था तो यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार हिंसा को रोकने में क्यों नहीं कामयाब हो पा रही है। और इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला और शिवी आनंद बोस ने खुद बोला है कि मैंने विक्टिम से बात की है, जब राज्यपाल ने अनुमति दे दी है राजभवन में आने की विक्टिम्स को, आपने क्यों मना किया। जो हिंसा के शिकार हुए हैं, जो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के खतरे की वजह से वहां पर हाशिए पर चले गए हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल में ममता सरकार लगातार घिर रही हैं। अभी आए दिन वहां पर चुनावी हिंसा, चुनाव निपट गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता का डर नहीं गया। आपको बता दें यहाँ राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, वहां पर पुलिस को भी साथ देने की बात कही गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस बल पूरी साथ देगी राज्य की पुलिस से। हालांकि राज्य की पुलिस से बीजेपी को आशा नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य की पुलिस ममता के साथ मिलकर उनके इशारों पर चलती है। चाहे मुख्यमंत्री कहीं का भी हो, वहां की पुलिस उनके अंडर में होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी आए दिन दंगे कराती हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठती हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का साथ वो पुलिस कभी देती नहीं दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा संदेश खाली के मुद्दे पर अमित मालवीय ने घेरा है। अमित मालवीय ने कहा कि मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करने से अच्छा है आप अपने संदेश खाली के मुद्दे को सुलझाइए। संदेश खाली अभी भी दंगों की आग में झुलस रहा है और आपने कितना भी झूठ बोला कि हमने आपके ऊपर झूठ फैलाया, बीजेपी ने उन्माद फैलाया, लेकिन सब सच सामने आ गया है। हालांकि इस बार बीजेपी को निराशा अत्यधिक हाथ लगी है। तो देखिए हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को साथ काम करने का दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने बोला है कि आप दोनों साथ मिलकर काम कीजिए और ईमेल आईडी के माध्यम से डीजीपी को, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को आप अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। जितने भी पश्चिम बंगाल में विक्टिम्स हैं, मालूम हो 16 जून को राज्य सरकार
विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट इस मामले में 18 जून को दर्शकों नेक्स्ट सुनवाई करने वाली है, अगली सुनवाई करने वाली है। तो पश्चिम बंगाल में गहमा गहमी आपने देखा होगा, हर जगह चुनाव संपन्न हो गए। आज प्रधानमंत्री जी इटली गए हैं। लोकतंत्र का बहुत बड़ा दिन है जब तीसरे बार लोकतंत्र के हिसाब से भारत में नेता चुनकर आता है, एनडीए को बहुमत मिलती है। लेकिन पश्चिम बंगाल तो भैया क्या कहने, पश्चिम बंगाल में तो आए दिन हिंसा, आग की लपटों में पश्चिम बंगाल झुलस रहा है। लेकिन ममता बनर्जी, शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को कि कुछ नहीं कर पा रही हैं। पूरे भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते यहां आपको बता दें सारे मुख्यमंत्रियों को फेल कर दिया है कानून व्यवस्था धराशायी करने में। इतना तो कांग्रेस की सरकार ने भी नहीं की है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।